मैं यही कहना चाहता हूँ कि गिलूंड में पंचायत समिति हो तभी आसपास के क्षेत्र का विकास होगा। 10 पंचायत हमारे पास होते हुए भी पंचायत समिति नहीं दे, गिलूंड में नहीं दे के कुरुज दे के हमारे साथ बहुत कुटाराघात किया जा रहा है। ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नव गठन और नव सृजन को लेकर कुंवारिया पंचायत समिति बनाने की उठी मांग को लेकर अभी तक कोई समाधान निकला ही नहीं और उससे पहले ही गिलूंड में और पंचायत समिति बनाने की मांग उठ चुकी है। गिलूंड में सर्व समाज के लोगों की विशेष बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गिलूंड को पंचायत समिति बनाया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधि और राजनेताओं पर सौतेला व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 15 तारीख को सभी लोग राजसमंद पहुंचेंगे, जिला कलेक्टर को अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गिलूंड को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर सभी सर्व समाज के लोगों ने सहमति प्रदान की। साथ ही गिलूंड से जुड़े आसपास करीब 10 ग्राम पंचायतों की भी सहमति लेने के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया। उस संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रात से ही अलग अलग क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिले कि गिलूंड को पंचायत समिति बनाया जाए। जिस तरह कुंवारिया में पंचायत समिति बनाने की मांग उठ रही है, उसी तरह अब गिलूंड क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी मांग उठा ली है। प्रशासन द्वारा कुरज को पंचायत समिति बनाना प्रस्तावित कर रखा है। इस बीच में कुंवारिया के बाद अब गिलूंड में नई जो बात सामने आई है, खास तौर से कुंवारिया में एक दिन पहले ही भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल के निर्देशन में गठित एक कमेटी में पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट और जिला महामंत्री गोपाल कृष्ण पालीवाल द्वारा गांव में जाकर जो आंदोलनरत लोग थे, व्यापारी थे, उनसे समझाइश की गई और उन्होंने कहा कि आपकी जो जायज़ मांग है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और इसका जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। उसी के तहत कुंवारिया में बाज़ार खोल दिए गए, लेकिन इससे पहले ही गिलूंड में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर गिलूंड वासी भी गिलूंड में पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए सर्व समाज के लोगों की विशेष बैठक हुई और उसके बाद अब तमाम आसपास के 10 ग्राम पंचायतों को लोगों को साथ में लेकर इस आंदोलन को उग्र करने का ऐलान कर दिया है। 15 तारीख को गिलूंड का बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा, पूरा कस्बा बंद रहेगा और इस मांग को प्रमुखता से उठाने के लिए सर्व समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 15 तारीख को बाजार बंद रखकर सभी लोग राजसमंद पहुंचेंगे। राजसमंद में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद दसावा को ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे कि गिलूंड को पंचायत समिति बनाने के लिए सर्वे शुरू किया जाए और पंचायत समिति बनाया जाए। आइए इस पूरे मामले को लेकर देख सकते हैं रात में मीटिंग हुई गिलूंड में, उसमें मीटिंग में किस तरह की चर्चा हो रही है और उसके बाद पूर्व विधायक मदन लाल चौहान और अन्य पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, गांव की आवाज और गांव की बात रखने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। पंचायत समिति कुरज बनी है। मैं मेरी ओर से और आप लोगों की ओर से भी ये बात कह सकता हूँ कि हम कुरज का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरी थाली में अगर खाना नहीं है और किसी और की थाली में खाना परोसा जा रहा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी थाली में खाना मांग रहा हूँ कि मेरी थाली में भी खाना होना चाहिए, मैं भूखा नहीं उठूंगा। इसी बात के लिए आज हम सभी एकत्रित हुए कि कुरज में पंचायत समिति बनाओ, कुरज को जिला बनाना है, कुरज को जिला बनाओ। हमें गिलूंड वालों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर गिलूंड हमारा एक छोर पे है और हम चाहते हैं कि गिलूंड में भी पंचायत समिति बने, गिलूंड में थाना बने, गिलूंड को तहसील का दर्जा मिले, जिससे यहाँ पे न कोई इंडस्ट्री है, ना कोई इतना बड़ा कोई व्यापार करने का कोई साधन है, न रोजगार के कोई साधन उपलब्ध है। तो आज 2 या 3 यहाँ ऑफिस खुलेंगे तो नई पीढ़ी को रोजगार भी मिलेगा, कार्यालय भी खुलेंगे, वकालत भी होगी, बाबू भी आएंगे और
जो बाहर से लोग आएंगे वो यहाँ रहेंगे तो यहाँ व्यापार भी बढ़ेगा। मैं इस बात का तहे दिल से और आप लोगों की ओर से भी ये आवाज बुलंद करते हुए आदरणीय मैडम जी तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में भी पंचायत समिति की हम सभी मिलकर के मांग कर रहे हैं, तो हमारी मांग को पूरा करें और इस पंचायत समिति के साथ साथ हमें और भी सुख सुविधाएं दें, थाना बनाए, तहसील को कर्मोन्नत करें, तहसील में तहसीलदार को बैठाए और हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए इस्तीफा दीदा पार्टी हूँ तो वो लाभ न चले गिलोन में 1500 जाए इस्तीफा दीदा बाकी आपके काम भेजने की हर बुलाए में तो कहीं नहीं मारो सब जना ने खेलो एक पार्टी ऊपरे उठ अरे बीजेपी कांग्रेस सब ने छोड़ गांव का हित में रहना अपने सिवाय खाली गिलोन गांव के बात है बाकी आपरा सब जना का छोरा छोरी करे वो पूछी कि धारा बात में रोया मैंने नहीं दो जो माने उठे लोग जो कानून का माता बुला के आसमान मिलान बात करने की हद नहीं लगी आज ले लो इले मारो सब जना ने एक ही वो है कि सब चीजें ने भूल और सब जना कंदो मिला और लड़े लड़ो और ये कानून गांधी भी जाके लारे एक भी ना जाए कि कानून का पप्पा चाहिए जिन्हें कंदो की गोली लगा दी। हम ये चाहते हैं रेलमरा तहसील और राजसमंद जिले में गिलोन गांव सबसे बड़ा है और जैसे हमें तहसील मिली है पंचायत समिति हमें मिलनी चाहिए। हम इस बारे में एकजुट होकर सभी प्रयास करें और फिर अपने प्रयास तो पिछले साल से ही शुरू हुए। माननीय सांसद महोदया जी से भी हम सभी मित्र लोग मिले थे, उनसे भी हमने निवेदन किया कि गिलोन में पंचायत समिति होनी चाहिए, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि भाई मैं आगे गवर्नमेंट से सिफारिश करूंगी और आपकी भावनाएं सरकार तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद में माननीय विधायक महोदय जी से भी हमने निवेदन किया कई बार और आज पुनः हम सभी लोग विधायक महोदय जी के पास गए थे और उन्होंने हमने जो प्रतिवेदन दिया कि गिलोन में पंचायत समिति होनी चाहिए और पंचायत समिति में खुलती है तो हमारे गांव में विकास के नए आयाम बनेंगे। तो आज भी उन्होंने यही आश्वासन दिया कि मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगी और गिलोन को अपना हक अधिकार मिले इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। तो अब आगे के लिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना प्रयास सकारात्मक रहे। गवर्नमेंट से हमने मांग तो कर ही रखी है, मगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो हमारी बात आगे सुनी जाएगी और भगवान अगर ईश्वरीय कृपा रही तो हमें पंचायत समिति का प्रयास हमारा सफल हो सके। को कहा है कि जो हमारी विधायक महोदया है उसने हमारे को गिलोन पंचायत समिति का आश्वासन दे रखा था, तो मैं पूछना चाहता हूँ
जब आश्वासन दे रखा था तो हमारी विधायक महोदया ने हमारी पंचायत समिति को सूरज में क्यों प्रस्तावित किया? आपने कल ही देखा होगा दैनिक भास्कर के अंदर स्टेटमेंट है माहिस्ट्री के कि मैंने पंचायत समिति नवसर्जित पंचायत समिति सूरज के अंदर प्रस्तावित की है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ के नेताओं की उपेक्षा की गई है, इसलिए हमें इस उपेक्षा का एकजुट होकर के बदला लेना है और हमारी विधायक महोदया को बता देना है कि गिलोन किसी से कमजोर नहीं है। आज दिन तक का इतिहास ये बताता है गिलोन का, तो गिलोन की छाप चारों तरफ लगती है, ये वो गिलोन है। इसलिए मेरे युवा साथियों, बहुत सारी बातें हुई है, आंदोलन की बातें हुई है, लेकिन आंदोलन करना सहज काम नहीं है, बहुत कठिन काम है आंदोलन करना। तो ये आप सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि आप सभी मिलकर के 10 पंचायतों में जाएं और 15 तारीख को उनके लिए बस की व्यवस्था करें, ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या हमारी नजर आएगी, तो उसके लिए हमारा प्रभाव बढ़ेगा। एक बार आपत्ति दर्ज करवाने के पश्चात हम आगे की रूपरेखा हमें क्या करनी है। धरना हमारे को अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। अनिश्चितकालीन धरना हमें हमारी न्याय पैसे के बाद हम लोगों को बैठना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी सुनवाई होगी। और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र में हम सभी 15 तारीख को राजभवन जाएंगे। वहां पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जाएंगे और वहां पर जिला अध्यक्ष जी को अपना ये त्याग पत्र सौंपेंगे और कहेंगे कि जो हमारा हक छीनता है हम उस पार्टी के साथ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं मदनलाल चौहान, एक्स MLA राजसमंद, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो पंचायत समिति की नव निर्वाचित पंचायत समिति की बात चल रही है, उसमें जो ये जनप्रतिनिधि जो MLA बनने के बाद में तो सबका जनप्रतिनिधि हो जाता है, और इसमें ये प्रस्तावित किया कुरुज को, जबकि रेल मगरा पंचायत समिति और कुरुज पंचायत समिति बनती है तो 5 किलोमीटर की दूरी है, जबकि गिलूंड जहाँ पर तहसील और ये सभी ऑफिसेज है और इंटीरियर में आता है, इसके साथ सभी पंचायतें जुड़ी हुई है और सभी पंचायतें वाले गिलूंड के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं कि गिलूंड हो तो हमें इजी रहेंगे, आराम मतलब सुविधा रहेगी हमारे, और कुरुज तो एक और इंटीरियर पड़ जाता है रेल मगरा से और कुरुज, जबकि एक 5 किलोमीटर की दूरी में 2 पंचायत समिति होना असंभव लगती है। फिर भी ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए, वो सबका जनप्रतिनिधि होता है, उसको सोचना चाहिए वास्तव में जहाँ उचित हो वही ये बननी चाहिए। इसलिए हम तो यही विरोध करते हैं कि गिलोन में पंचायत समिति बननी चाहिए जो सबके हित में रहेगी, और पूरे जो ये पंचायतें लगी हुई है गिलोन के अराउंडिंग, जहाँ पे AN ऑफिस भी यही है, तहसील यही है, तो सभी तरह के ऑफिसर सुविधा यहाँ है, लोग यहाँ आते हैं, तो फिर ये उल्टा कहाँ जाएंगे। इसलिए जनहित में मैं यही कहना चाहता हूँ कि गिलोन में पंचायत समिति हो, तभी आसपास के क्षेत्र का विकास होगा और जनता का भला होगा। राम राम। जगदीश सन्नाटे गिलोन पूर्व पंचायत समिति मेंबर। हमारे यहाँ उप तहसील होते हुए भी तहसील घोषित हो गई है बजट में, फिर भी हमारी पंचायत समिति 10 पंचायत हमारे पास होते हुए भी पंचायत समिति नहीं दे, गिलोन में नहीं दे के कुरुज दे के हमारे साथ बहुत कुटाराघात किया जा रहा है। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन देंगे। और इसमें कोई विपक्ष नहीं, सभी हमारे आसपास की सभी पंचायतों लोग रात को इकट्ठे हुए और सब एकजुट हैं। इसके लिए प्रयासरत है, आपको किसी भी तरह गिलोन को देना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है, हक है। इससे हमारे साथ कुटाराघात किया गया तो बहुत भारी आक्रोश होगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा।
ये हमारे एरिया की मांग है। और हमारी वाजिब मांग भी है कि हमारी 10 पंचायतें वो भी 35 किलोमीटर हमको वहाँ कोरज जाना पड़ेगा, जबकि कोरज और रेल मकरा के बीच में केवल 5 किलोमीटर की दूरी है। हमारे यहाँ कुंडिया गिलोन 30 और 35 किलोमीटर की दूरी बनती है, जो कि हमारा हक बनता है। इसलिए पंचायत समिति गिलोंडी घोषित की जाए। तो आपने देखा किस तरह से ग्रामवासियों ने खुला ऐलान कर दिया है कि वे 15 तारीख को राजसमंद पहुंचेंगे, जिला कलेक्टर को आपत्ति दर्ज कराएंगे और गिलोंड को पंचायत समिति की बनाने की मांग उठाएंगे। साथ ही इसके लिए उन्होंने लगातार आसपास की 10 पंचायतों में सर्वे शुरू कर दिया है, जनसंपर्क शुरू कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुंवारिया पंचायत समिति को लेकर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और न इसको लेकर प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय। फिलहाल भाजपा की ओर से जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको लेकर उचित स्तर पर, सरकार स्तर पर उनकी मांग पहुंचाएंगे। अभी कुंवारिया पंचायत समिति का फैसला हुआ ही नहीं, उससे पहले गिलोंड का एक दूसरी मांग और खड़ी हो गई। अब कुरज को पंचायत समिति बनाने के लिए जो प्रशासन ने प्रस्तावित किया है उसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कुंवारिया, कुरज या गिलोंड इन तीनों ही पंचायत समितियां बनेगी या कुरज ही पंचायत समिति रहेगी? यह यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।